अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप सुनने जा रहे रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहि सलाम के बारे में। सूर बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जीनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खुरेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ? शैतान ने तकब्बल में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खनखन हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूड है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा जलील खार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा का नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहि सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हवा अलैहि सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहि सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसे डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर खुआ है। बस मरदूर ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहि सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और यह ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हवा अलसलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें ना बख्श और हम पर रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलसलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलसलाम पर रहम खाके उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो
और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठला जाएंगे वह दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलसलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलसलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बल किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। पर जब आदम अलसलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। आदम अलसलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो यह था आदम अलसलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल अहमद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए।